पुष्पा पार्ट 2। ये कहानी शामगढ़ गांव की है, जहां सिद्ध नाम का एक आदमी अपने बेटे पुष्पा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। ये इलाका शामगढ़ के जंगल का इलाका था, जहां दुनिया की सबसे महंगी चंदन की लकड़ी पाई जाती थी। उस इलाके में सिद्ध के अलावा कुछ ही लोग थे जो उन चंदन की लकड़ियों की हिफाजत करते थे। एक दिन की बात है, पुष्पा अपने सर पर एक चंदन की बड़ी लकड़ी लिए जंगल के सड़क से अपने घर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में एक कालू नाम का आदमी अपने साथियों के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर उसी सड़क से जा रहा था। तभी उसकी नजर पुष्पा पर पड़ती है। अरे भाई, ये रास्ता कोलीगुप जाता है ना? हाँ साहब, ये रास्ता कोलीगुप ही जाता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही कोलीगुप गांव है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई। कालू अपनी गाड़ी स्टार्ट ही करता है, तभी उसका एक साथी नीलू कालू से कहता है, अरे सरदार, ये देखिए, उस आदमी के सर पर जो लकड़ी है वो चंदन की लाल लकड़ी है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, और इस लकड़ी की कीमत बहुत ज्यादा है। कालू पुष्पा के सर पर रखी उस चंदन की लाल लकड़ी को देखता है। अरे हाँ, ये तो सच में चंदन की लाल लकड़ी है। ये लकड़ी तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, पर ये इस आदमी के पास कैसे? लगता है ये लकड़ी इस जंगल में पाई जाती है। चलो, हम चुपके से इस आदमी का पीछा करते हैं। कालू अपने साथियों के साथ गाड़ी से उतरकर पुष्पा का पीछा करता है। पुष्पा उस लकड़ी को लेकर अपने घर आता है, जहां कई सारी चंदन की लाल लकड़ियां थी और उन लकड़ियों के पेड़ थे। ये देखकर कालू और उसके साथी हक्के बक्के रह जाते हैं। देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है। अरे पुष्पा, तुम्हें कितनी बार कहा कि चंदन की लकड़ी लेकर बाहर मत जाया करो, पर तुम मेरी एक नहीं सुनते। बाबा, बचपन से लेके अब तक आपकी यही बात सुनते आया हूँ कि चंदन की लकड़ी किसी ने देख ली तो चोरी कर लेगा, पर अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो हमारी इन लकड़ियों को चुरा ले। आप बेवजह ही चिंता करते रहते हो। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। पुष्पा अपने पिता के साथ अपने छोटे से घर में सो जाता है। उस इलाके के सभी लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। इधर कालू अपने साथियों के साथ छुपकर पूरे इलाके पर नजर रख रहा था। सुनो साथियों, हम इन लकड़ियों को लेकर ऐसे नहीं जा सकते। ये जंगल के इलाके के लोग बड़े शातिर होते हैं। हमारे पास जो बारूद है, तुम सब एक एक करके इस इलाके के हर घर के पास बारूद लगा कर आओ। जब ये लोग मर जाएंगे तब हम ये पूरी चंदन की लाल लकड़ी यहाँ से लेकर जा सकते हैं। अपने सरदार की बात सुनकर कालू के सारे साथी उस इलाके के हर घर के पास बारूद लगा देते हैं और थोड़े समय बाद ही वो सारा बारूद फट जाता है, जिसकी वजह से उस इलाके के हर घर तबाह हो जाते हैं और सारे लोग मारे जाते हैं। पुष्पा और उसके पिता भी उनके घर में मारे जाते हैं। देखा साथियों मेरा दिमाग? अब हम आराम से इस जंगल से सारी चंदन की लाल लकड़ियां ले जा सकते हैं। अब इस इलाके के सभी लोग मारे गए हैं। चलो, अब मिलकर इन सारी लकड़ियों को यहाँ से ले जाते हैं। कालू अपने साथियों के साथ जैसे ही वो चंदन की लकड़ियां उठाने लगता है, तभी कई सारे भूत वहां प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर कालू और उसके साथी घबरा जाते हैं। अरे बाप रे, ये इतने सारे भूत कैसे आ गए यहाँ? हमें देखकर डर लग रहा है। मेरा नाम सिद्ध है और हम सब इसी इलाके के रहने वाले हैं। तुमने धोखे से हम सब की जान ली और मरने के बाद हम सारे लोग भूत बन गए हैं। अब देखना, हम तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हें कैसे देते हैं। साथियों, मारो इन सबको। सारे भूतिया लोग मिलकर कालू और उसके साथियों की खूब पिटाई करते हैं। अरे बाप रे, अरे सरदार, अरे यहाँ तो बहुत पिटाई हो रही है। अरे ये हमने क्या कर दिया? इन लोगों को मारकर हमने इन्हें ही भूत बना दिया। अरे सरदार, भागो यहाँ से, वरना ये सारे भूत मिलकर हम सबको यहीं गाड़ देंगे। कालू अपने साथियों के साथ गिरते पड़ते वहां से भाग जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर कोलीगुप गांव चला जाता है। अगले दिन सुबह नीलू, हमें कैसे भी करके वो सारी चंदन की लकड़ियां उस जंगल से लानी होगी। अरे सरदार, कल की पिटाई का आप पर कोई असर नहीं हुआ क्या, जो आज भी मार खाने वहाँ जा रहे हो?
नीलू, तुम्हें अंदाजा नहीं है उन लकड़ियों की कीमत कितनी है। हमें कैसे भी करके वहां से वो लकड़ियां लानी होगी। उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। देखते ही देखते रात हो जाती है। कालू अपने साथ एक ज्ञानी बाबा को लेकर आता है और ज्ञानी बाबा को सारी बात बताता है। ये सब सही नहीं है कालू। उन लकड़ियों पर केवल उस इलाके के लोगों का ही हक है। क्षमा करना, मैं तुम्हारी इसमें कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बाबा, पर आप इस मिट्टी पर भूतों को वश में करने का मंत्र पढ़ दो। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। ज्ञानी बाबा मिट्टी पर भूतों को वश में करने का एक मंत्र पढ़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कालू अपने साथियों के साथ कई सारे ट्रक लेकर पुष्पा के इलाके में आता है और वहां के सभी भूतों के ऊपर एक एक करके मिट्टी फेंकता है, जिसकी वजह से वो सारे भूत कालू के वश में आ जाते हैं। देखा साथियों, देखा, अब ये सारे भूत मेरे वश में है। अब हम आराम से अपने इस ट्रंक में ये सारी चंदन की लाल लकड़ियों को ले जा सकते हैं। चलो साथियों, लकड़ियां भरना शुरू करो। कालू के सारे साथी मिलकर वहां की सभी चंदन की लाल लकड़ियां अपने ट्रक में भर लेते हैं। अरे पुष्पा कहाँ है? अब वही हमारी इन लकड़ियों को बचा सकता है। पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा कहाँ हो तुम? अरे भूत, क्या पुष्पा पुष्पा लगा रखा है? अब हमें कोई पुष्पा नहीं रोक पाएगा। ये सारी लकड़ियां अब हमारी है, हमारी। तभी पुष्पा भूत एक चंदन की बड़ी लकड़ी उस कालू के ऊपर फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से कालू सीधे ट्रक के ऊपर रखी लकड़ियों पर जा गिरता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी लकड़ियों को हाथ लगाने की? तुमने क्या सोचा, हमें मारकर तुम ये सारी लकड़ियां यहाँ से लेकर चले जाओगे? अब देखना मैं कैसे तुम सब की चिता इन्हीं लकड़ियों पर लाता हूँ। ये लकड़ियां हमारी नहीं तो मैं किसी की भी होने नहीं दूंगा। अरे बाप रे, अरे भागो रे यहाँ से। नीलू और उसके साथी वहां से भागने लगते हैं। तभी पुष्पा भूत उन सभी को मार मार कर उन ट्रक के ऊपर रखी चंदन की लकड़ियों पर फेंक देता है और सबको एक साथ आग लगा देता है, जिसके बाद कालू और उसके सारे साथी उसी चंदन की लाल लकड़ियों पर जलकर वहीं भस्म हो जाते हैं। इसी तरह पुष्पा ने अपना बदला भी ले लिया और अपने जंगल की चंदन की लकड़ियों को भी बचा लिया। ये जंगल की चंदन की लकड़ियां हमारी है, इस पर केवल हमारा अधिकार है। इन्हें कोई नहीं ले जा सकता यहाँ से। यहाँ केवल पुष्पा राज चलता है। तब से उन लकड़ियों की हिफाजत पुष्पा भूत करने लगा।